आज की कहानी लालची बहू। एक बार की बात है। एक शहर में एक परिवार था जिसमें एक लड़का और उसके माँ बाप थे। वे बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन उनमें प्यार बहुत था। कुछ दिनों बाद लड़के की शादी हो गई। उसकी शादी सलोनी नाम की लड़की से हुई। वह बहुत लालची थी। वह अपने पति को किसी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने लाने को बोलती थी। उसके पति ने उसको समझाया कि अपने बराबरी वालों से ही दोस्ती करनी चाहिए। अगर तुम महीने में 10 बार किट्टी पार्टी में जाओगी तो तुमको हर बार नए कपड़े और गहने कौन दिलाएगा। लेकिन वह उसके पति से झगड़ना शुरू कर देती थी और बोलती थी कि अगर मैं नए कपड़े पहनने गहने पहनकर नहीं जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएगी। तुम ज़्यादा कमाने की तो सोचते नहीं, बल्कि मुझे ही रोकते रहते हो। इसके बाद वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, आप मुझे अपने गहने दे दीजिए। मुझे किटी पार्टी में पहनकर जाने हैं। उसकी सास हैरान हो गई और बोली, हमारे समय में बहू अपनी सास को गहने रखने के लिए देती थी, लेकिन तुम मुझसे ही गहने मांग रही हो। उसकी इन हरकतों से सारा परिवार दुखी था। एक दिन सलोनी की सहेली शिल्पा घर आई। उसने सलोनी की सास से सलोनी के बारे में पूछा। उसने बताया कि सलोनी पार्टी में गई है। शिल्पा ने सलोनी की सास से पूछा, आप इतनी दुखी क्यों हो? तब उसने सारी बात बताई कि सलोनी किस तरह बार बार नए गहने और कपड़े की डिमांड करती है और सारे पैसे इन पर ही खर्च कर देती है। फिर शिल्पा से पूछती है कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, रोटी या दिखावा? शिल्पा ने कहा कि ज़रूरी तो रोटी है, लेकिन सलोनी को यह बात समझानी होगी। सलोनी की सास ने पूछा, वह कैसे? इसके बाद सलोनी ने कहा, देखते जाइए। सलोनी ने अपने जितने भी गहने और कपड़े थे सब लाकर सलोनी के घर पर रख दिए और उसका सारा राशन और फर्नीचर लेकर अपने घर चली गई। अब सलोनी घर पर आई तो उसने अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद वह अपनी सास से बोली, वह किसके हैं? तो उसकी सास बोली, ये सब तेरे हैं। तुझको जब अब जितना बदल कर कपड़े पहनने हैं पहनो। सलोनी उनमें से नए कपड़े और गहने पहनकर घर में घूमने लगी। कुछ देर बाद जब रसोई में गई तो उसने देखा कि घर का सारा राशन गायब था। राशन के डिब्बों में गहने थे। वह अपनी सास से बोली, ये क्या है? घर का राशन कहाँ है? फर्नीचर कहाँ है? उसकी सास बोली, सब बेचकर ही तेरे लिए गहने और कपड़े लेकर आए हैं। अब तो इनको ही बदल बदल कर पहन। सलोनी बोली, लेकिन गहनों से पेट थोड़ी भरता है। पेट तो खानों से भरता है। तभी सलोनी की सहेली भी शिल्पा भी आ गई। उसने कहा, जब पहले तुम्हारी सास ने तुमको समझाया तब तुम नहीं मानी, लेकिन हमने यह सब किया। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पति पर्याप्त नहीं कमाता तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं करती? तुमको इन फालतुओं के दिखावे से बचकर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। अब सलोनी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें फिजूल खर्ची खर्ची से बचना चाहिए और ज़रूरी चीज़ों पर ही ध्यान देना चाहिए। आज की कहानी, रसगुल्ले की जड़। एक बार की बात है, राजा कृष्ण देव राय के दरबार में ईरान का व्यापारी आया। राजा ने कहा कि हमारे राज्य की ख्याति मध्य पूर्व के देशों में भी फैल रही है। यह व्यापारी अब शाही मेहमान है। इसकी मेहमान नवाजी में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। व्यापारी को पूरे राज्य में घुमाया गया। उसको शाही पकवान खिलाए गए। रसोइया व्यापारी के लिए एक बर्तन में रसगुल्ले लेकर आया। ये वह व्यापारी से बोला कि राजा ने यह मिठाई आपको खासकर देने को बोला है, इसलिए मैंने बड़ी मेहनत मेहनत से आपके लिए इसको बनाया है। व्यापारी बोले कि मुझे इसको खाने की कोई इच्छा नहीं, तो मुझको इसकी असलियत बताओ, तभी मैं इसको खाऊंगा। रसोइया इस बात पर हैरान रह गया और राजा को जाकर उसने यह बात बताई कि व्यापारी रसगुल्ले की असलियत जानना चाहता है। राजा ने कहा कि वह हमारा शाही मेहमान है, इसलिए वह जो भी पूछ रहा है
हमें उसको बताना होगा। कल मैं दरबार में सभी से इसके बारे में पूछूंगा। राजा ने अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों के सामने रसगुल्ले की असलियत के बारे में पूछा तो सभी दरबारी हंसने लगे। राजा ने इसके बाद तेनालीराम से पूछा कि क्या तुम रसगुल्ले की असलियत को व्यापारी को बता सकते हो। तेनालीराम ने कहा कि वह रसगुल्ले की असलियत को बता सकता है। इसके लिए मुझे चांदी की कटोरी और एक चाकू चाहिए। राजा ने कहा कि तुमको जो चाहिए वह तुमको मिलेगा, लेकिन तुम इसकी असलियत बताओ। अगले दिन दरबार में तेनालीराम चांदी के कटोरे को मखमल के कपड़े में ढककर लाया। उसने व्यापारी के सामने मखमल का कपड़ा हटाकर कहा कि यह रसगुल्ले की असलियत है। व्यापारी उसको बड़े ही मजे से खाने लगा। जब राजा ने देखा तो उसने गन्ने के कटे हुए टुकड़े थे। राजा बोले, तेनालीराम, तुमने रसगुल्ले की असलियत कहकर व्यापारी को गन्ने के टुकड़े खिला दिए। तेनालीराम ने कहा कि महाराज, रसगुल्ला चीनी से बनती है और चीनी गन्ने से बनती है। इस तरह रसगुल्ले की असलियत गन्ना ही हुआ। उसकी यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और तेनालीराम की प्रशंसा की, और व्यापारी को का भी जवाब का सवाल मिल गया। मेहनत का फल। एक गांव में दो मित्र नकुल और सोहन रहते थे। नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन नकुल कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पक कर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर सोहन ने नकुल को कहा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की। यह बात सुनकर नकुल बोला, नहीं, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं। जब वे दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके, तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं। तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का हिस्सा किसको को ज्यादा मिलेगा। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका, उसको ले जाकर मुखिया के पास रख दिए, जिसे देखकर मुखिया काफी खुश हुआ। नकुल वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर मुखिया के पास रख दिया। मुखिया ने नकुल को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए। नकुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोल कर देखा गया, तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। जमींदार ने नकुल को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। जमींदार ने धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को दिया। उसके बाद नकुल भी सोहन की तरह मेहनत खेत में मेहनत करने लगा, और अब की बार उनकी फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी हुई। मोरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। आज की कहानी, भविष्यवाणी। एक बार की बात है, रवि नाम का एक व्यक्ति था। उसको बचपन से ही जादू टोने और अंधविश्वास में काफी रुचि थी। एक दिन उसको
उसका बचपन का मित्र रोहन मिल गया। वह रोहन को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, हम 10 साल बाद मिले हैं। रोहन बोला, वह कंपनी के किसी काम से वहां आया है। रोहन ने रवि के हाथ में हरे रंग की अंगूठी देखी और पूछा, ये तुमने क्यों पहनी है? रवि बोला, ये मुझे पापा ने बहुत रुपयों में दी थी। वह बोला था कि इससे तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। रोहन ने पूछा कि फिर ऐसा हुआ? रवि बोला, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही जरूर बन जाऊंगा। इसके बाद रोहन चला गया। एक दिन रवि को रास्ते में पोस्टर चिपका हुआ दिखा जिस पे लिखा था कि 5,000 रुपये दो और अपना भविष्य जान लो। रवि उस जगह गया और एक व्यक्ति को 5,000 रुपये देकर बाबा के पास पहुंचा, जो हिमालय से आए थे। रवि ने बाबा से पूछा, मुझे ये जानना है कि मैं सफल इंसान कब बनूंगा। बाबा ने रवि को बताया कि वह कभी भी सफल इंसान नहीं बनेगा, क्योंकि वह 2 महीने में मरने वाला है। रवि ये सुनकर बहुत ही दुखी हुआ। उसको इसके बाद रात भर नींद नहीं आई। वह अगले दिन बैंक गया और सब कागज भरकर 1 करोड़ का लोन ले लिया। इससे एक बड़ा घर बुक किया और गाड़ी ले ले आया। उसकी बीवी ने जब गाड़ी देखी तो वह बहुत खुश हुई। रवि उसी गाड़ी में अपनी बीवी को बिठाकर वह घर दिखाकर आया जो उसने बुक कराया था। उसकी बीवी बहुत ही खुश हुई, लेकिन उसने रवि से पूछा कि वह सब उसने कैसे किया। रवि ने अपनी बीवी को इसका राज बाद में बताने को कहा। रवि इसके बाद अपनी बीवी को सिंगापुर भी घुमा लाया। रास्ते में आते समय रवि की बीवी के पूछने पर रवि बोला, एक बहुत बड़े बाबा ने बोला है कि मैं 2 महीने में मरने वाला हूँ। रवि की बीवी ये सुनकर बहुत रोई। रवि बोला, ये सब उसने बैंक से लोन लेकर किया है, जो कि रवि के मरने के बाद किसी को चुकाना नहीं पड़ेगा। 1 महीने बाद रवि और उसकी बीवी नए घर में शिफ्ट हो गए। रवि की बीवी ने रवि से बोला कि आप मेरे लिए इतना सब कर ही रहे हो, तो मेरे लिए सोने के कंगन भी बनवा दो। रवि को गुस्सा आया, लेकिन उसने बचे पैसों से अपनी बीवी को सोने के कंगन बनवा दिए। इसके बाद 2 महीने पूरे हो गए। रवि बहुत दुखी हुआ कि वह दिन आ गया जब वो मरने वाला है, लेकिन दिन में रवि को कुछ नहीं हुआ तो उसने सोचा शायद वह रात में मर जाएगा। लेकिन रात भी बीत गई और दूसरा दिन भी आ गया। रवि और उसकी बीवी बहुत खुश हुए। इसके बाद बैंक से रवि को फोन आया कि वह जल्दी से किस्त दे, 1 लाख रुपए भर दे, नहीं तो वह उसके घर आ जाएंगे। रवि को पता चल चुका था कि बाबा ने उसको बेवकूफ़ बनाया है और इस सब अंधविश्वास में कुछ नहीं रखा। उसने निर्णय लिया कि वह घर गाड़ी को बेचकर लोन चुकाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें कभी भी अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। इसका नतीजा हमेशा बुरा ही होता है।